इस मार्ग में सबसे बड़ी बात क्या है? भय और लज्जा। ये दो का आपको परित्याग करना पड़ेगा। राधा रानी हमारी स्वामिनी है, हमारे तो सुहाग अमर है। सास हमें साड़ी देती है, हमारे साले की बहू हमें साड़ी देती। हमें कोई पुरुष वेश में दिखता है, कोई स्त्री वेश में दिखता है, सखी वेश में दिखता है, कोई किन्नर वेश में भी दिखता है। सबसे मुख्य बात है में जो अभी चर्चाएं हो रही है ना, ये चर्चा अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उसके बहुत अंतर बदलाव आएगा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण को पाने की चाहत और राधा रानी की भक्ति कब किसी से क्या करा दे ये किसी को नहीं पता। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी, आपका नाम? पुरुषोत्तम शाह। वैसे इस भाव के नाते पुरुषोत्तम सखी भी कहते हैं। वैसे मेरा टाइटल है शाह जी। तो पुरुषोत्तम शाह से पुरुषोत्तम सखी बनने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सफ़र तो शुरू हुआ 30 साल हो गए, और ये कैसे हुआ ये मेरे को भी खुद को नहीं पता, क्योंकि हम पहले तो रहते थे पैंट शर्ट वगैरह में रहते थे, सब था यहाँ पर। ऐसा मेरा कुछ वह नहीं था, पर किशोर जी ने लीला करनी थी तो ऐसा साथ मिला, ऐसा सब माहौल मिला कि अपने आप सब कुछ ही होने लगा। पहले सादा में रहते थे, आस्ते आस्ते साड़ी भी पहनते हैं, और समय पड़ने पे पजामा कुर्ता भी पहनते हैं, समय पड़ने पे लांगदार धोती भी पहनते हैं। हमने अपने आप को बांध नहीं रखा है कि हमें यही पहनना है। तो कहाँ के रहने वाले थे? हम शरीर हमारा कलकत्ते का है जी। अब रहते वृंदावन है, 50 साल हो गए। तो कलकत्ता में आप क्या करते थे? कलकत्ते में हमारी दुकान थी। हाँ। फिर वृंदावन की चाहत कैसे लगी? वृंदावन की चाहत बचपन से, 7 साल की आयु से। पहली बार जब आए थे मैं, तभी से हमें वृंदावन अच्छा लगने लगा था। माता पिता के साथ आए थे, फिर हम 2-3 बार यहाँ पर आए थे माता पिता के साथ में, फिर ये मकान लिया गया, फिर वापस चले गए। और माँ बाप ने फिर गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश कराया। फिर हम 2 साल कलकत्ता रहे, फिर हम वृंदावन आ गए। तो अब हम 35 साल से रेगुलर वृंदावन में हैं। तो आपकी शादी भी करा दी क्यों? जी, हम गृहस्थ हैं, 2 बेटे हैं मेरे, दोनों की शादी हो चुकी, उनके 2-2 एक-एक बेटे हैं दोनों के। तो आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली वालों ने ये नहीं कहा कि? फैमिली में तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना मेरे ससुराल पक्ष में ऑब्जेक्शन है, ना मेरे घर वाले के पक्ष में ऑब्जेक्शन है। हम सबके सामने में ऐसे ही रहते हैं। हम बड़े जिससे कहते हैं ना, निष्किंचन हैं हम। हमें किसी से कोई वो नहीं है कि हमें कौन क्या कहेगा। हमारा तो एक ही सिद्धांत है, हमसे किसी को परहेज है तो वो हमसे बात ना करें। तो आपकी पत्नी आपसे नहीं कहती हैं कि साड़ी क्यों पहनते? साथ देती हैं। अच्छा, जो कहेगी कैसे कोई, क्या कहती हैं? हमारा साथ देती हैं। हमारे तो जैसे जब हम कभी श्रृंगार करके कहीं जाते हैं तो बाकायदा हमारे श्रृंगार में साथ देती हैं। पत्नी हमारी क्या आ गई, पत्नी तो हमारी इतनी अच्छी है कि शायद किसी की पत्नी ना होगी। हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे बच्चे राधा वल्लभ जी में पहले फ़ोटो का, और जो राधा वल्लभ जी वेबसाइट जो है ना, वो हमारे बेटे की बनाई हुई है, कन्हैया शाह। कन्हैया कंप्यूटर वाले के नाम से बेटे का यहाँ पे पूरा नाम है। जब आप साड़ी वगैरह पहनते हैं तो पत्नी आपका साथ में हाँ, श्रृंगार करती है? मंदिर जाते हैं रोज साथ मंदिर जाते हैं हम लोग। तो जैसे हम जाते हैं, आपने मुझे देखा है, ऐसे हम रोज मंदिर जाते हैं साथ में। अच्छा, इस मार्ग में सौरभ, एक बात सुनो लाला, इस मार्ग में सबसे बड़ी बात क्या है? भय और लज्जा। ये दो का आपको परित्याग करना पड़ेगा। अगर आपने ये दो का त्याग नहीं किया तो आप इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप समझ रहे हो ना? इस मार्ग में 2 चीज़ का परित्याग करना पड़ता है, भय और लज्जा का। जब तक हम ये 2 चीज़ का त्याग नहीं करेंगे तब तक इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो भय हमें है नहीं, मौत से बढ़ कर के कोई भय नहीं होता, वो हमें है नहीं। और लज्जा हमने उतारी दी। वो कहावत में है ना, जिसने उतारी लोई क्या करेगा कोई। हमें दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे, हमारे सब कुछ जानते हैं कि ये कर रहे हैं उनके लिए। मैंने मांग भी भर रखी है। मैंने किसके लिए? किसके लिए? जिसके लिए भरना चाहिए। दुनिया के तो आज हैं, कल मर जाएंगे, वो मांग मिट जाएगी। हमारी मांग तो अमर है, हमारे तो सुहाग अमर है।
हम तो जिसके लिए भर रखे हैं, हमारा तो अमर है। किसके लिए भर रखे? जिसके लिए भर रखे हैं ये तो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। जिस श्याम सुंदर के हम राधा रानी की दासियां हैं, हम ना कि राधा रानी के सोत हैं, हम राधा रानी की दासियां हैं। और दासियां वही करती है जो स्वामिनी करती हैं, स्वामिनी की आज्ञा से सब कुछ करती हैं। आपने सुना ही होगा, राजा लोग के पहले वहाँ पे दासियां होती थी। दासियों की संतान जो होती थी किसके द्वारा होती थी? वो बताओ। दासियों की संतान जो होती थी किसके द्वारा होती थी? राजाओं के दरबार में दासियां होती थी और रानियों के संग में दासियां आती थी। उनके जो संतान होती थी वो किसके द्वारा होती थी? किसके द्वारा होती? राजा के द्वारा। जो राजा रहता था उसके द्वारा उनके संतान होती थी। इसीलिए तो आज विदुर जी को महाभारत में आया है ना, विदुर जी तो दासी पुत्र थे। दासी पुत्र कैसे थे वो? कैसे उसके पिता तो वही थे, शांतनु थे। तो इसी प्रकार है कि हम दासियां हैं स्वामिनी के। राधा रानी हमारी स्वामिनी हैं। तो ये सब कुछ आपने जो श्रृंगार किया है वो शादी से अपनी पहले किया या बाद में? शादी के बाद। शादी से पहले हम कुछ जानते ही नहीं थे। हाँ, भक्ति मार्ग में तो हम 7 साल की आयु से ही प्रवेश किए हुए हैं, जब से हमने होश संभाला। ससुराल वाले ऑब्जेक्शन नहीं उठाते? ससुराल वाले हमारे सास हमें साड़ी देती थी, अब तो मर गई। सास साड़ी? हाँ, सास हमारी साड़ी देती है। हमारे साले की बहू हमें साड़ी देती कि आप तो यही पहनते हो। मैंने हम यही पहनते हैं, जो पहनते हो वो दो, बाकी तो जो दोगे वो बक्सा में धरी जाएगी। हमें किसी से ऑब्जेक्शन, हमारे से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारी ऑब्जेक्शन जिसको था वो ऊपर गए। हमारे बड़े भाई साहब को था, वो ऊपर गए। वो था, उनको था तो वो था। वो हमसे ढंग से नहीं बोलते थे, हम भी नहीं बोलते थे। तो पहली बार आपने कब ये साड़ी पहनी, ऐसा तो नहीं? ये ऐसा कोई मेरे को भी नहीं, डेट वेट का कोई ध्यान नहीं है। फिर भी हाँ, मुझे 30 साल तो हो ही गए हैं। 30 साल तो हो गए। किसने आपसे कही थी कि ये पहनना चाहिए? किसी ने नहीं कही, किसी ने नहीं कही। प्रेरणा श्री जी की थी। हाँ, ये राधा की प्रेरणा अंदर से हुई और ये हमने पहनना शुरू किया। और फिर जो है पहनने लगे, संकोच खुल गया। अब हमें कोई संकोच नहीं होता। अब हम कलकत्ता भी जाते हैं तो ये साड़ियाँ तो नहीं पहनते हैं, प्लेन पहनते हैं, प्लेन बॉर्डर की पहनते हैं, वही हैं। तो कोई मजाक नहीं उड़ाता आपको? क्या मजाक उड़ाया? कोई बोले कि देखो देखो सही जरा, कोई बोल के देखे तो सही। भाई तुम्हें क्या परेशानी है? नंगे अगर हैं तब कह सकते हो तुम, हाँ हम नंगे हैं। हम नंगे तो नहीं है, हम कपड़े पहन रखे हैं ऑलरेडी। हमने कपड़े पहन के, और तुमसे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तुमसे अच्छी तरह पहन रखे हैं और कंफर्टेबल पहन रखे हो। और बोलो अरे हाँ बाबा आप ठीक हो, हाँ बाबा ठीक हो, आप ठीक हो, बस बात खत्म। बोलने का आदमी को क्या है? किसी को भी हम नेक की बात कह दी ना, इस मार्ग में भय और लज्जा ये दो का परित्याग करना पड़ेगा। जब तक हम दो का परित्याग नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई हमारी यही वृंदावन से की है मैंने। इंटर कॉलेज से भी की है। हाँ, इंटर कॉलेज से की है पढ़ाई मैंने, हाई स्कूल की है। फिर मेरा अब तो हम पोशाक सिलने का करते हैं, कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं, नृत्य वगैरह का, बाहर जाते हैं। अभी मेरा प्रोग्राम था अभी दिल्ली का, फिर वो कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है बाहर भी जाते हैं और हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। ऐसा कभी कोई चमत्कार राधा रानी का आपके साथ हुआ? चमत्कार तो अगर होता भी है भी तो भी नहीं बताएंगे, कि चमत्कार बताने की चीज़ नहीं होती है। जैसे लोग बता रहे हैं आपके, उसमें हम नहीं बता सकते हैं। चमत्कार तो किशोर जी की कृपा का है, जो कृपा उनकी हर समय, और चमत्कार तो हर समय हमारे साथ में है। आप अभी आके बैठे हो हमारे साथ में, चमत्कार नहीं है ये? बताओ। ऐसे हाँ, चमत्कार जो होता है, हमारे इस मार्ग में चमत्कार नहीं देखा जाता है। हमारे इस मार्ग में कृपा देखी जाती है। तो पूरी कृपा है? कृपा में कोई कमी नहीं है। कृपा नहीं होती तो हम रहते कैसे यहाँ पे वृंदावन में? तो वृंदावन में जब आप ये कपड़े पहन के निकलती हैं तो कोई क्या, ब्रजवासी कुछ कहते हैं? हैं? ब्रजवासी नहीं, ब्रजवासी पहले 1-2 बार ब्रजवासी टोंटिंग कसी थी भाई, ऐसे ही आ सके। मैंने हाँ भाई बोल, समझे ना? 1-2 बार बोलो ने बहुत राधौली चौराहे पे पहले था, बैठक रहती थी ना। तो एक बार एक भाई ने मेरे ऐसे टच किया। मैंने कि भाई सुनो, बोला हाँ बोलो। मैंने कहा तुम रोज़ बोलते हो, तुम्हारा मुंह बेरी, मेरे कान बेरी, हम रोज़ सुनते हैं, तुम रोज़ बोलते हो। मैं तुम्हें कभी जवाब दिया? बोले नहीं। तो मैंने आज तुमने मुझे टच किया, कल टच मत करना।
मुझे बस यही पसंद नहीं है। बोलो, तुम कितना बोल सकते हो, देखे कब तक तुम बोलते कब तक हम सुन सकते हैं। दोनों में होड़ लगने दो। उस दिन के बाद वो इतना पानी हो गया कि वो दूसरे दिन जब हम आए तो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चेहरा सुस्त था। बोला आज आपका चेहरा सुस्त क्यों है, चले मैं आपको डॉक्टर दिखा के लेके आता हूँ। दूसरे दिन वो पानी पानी हो गया। बात कहने का मतलब हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। कोई हमें देखिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमें कोई पुरुष वेश में दिखता है, कोई स्त्री वेश में दिखता है, सखी वेश में दिखता है, कोई किन्नर वेश में भी दिखता है। समझे वह हद कोरी, जो ही वेश हमारा सो ही वेश किन्नर का। तो हमें कोई किन्नर भी तो समझ सकते हैं ना, हैं? तो हमें उसमें भी प्रसन्नता होती है। इससे कुछ समझा तो सही, इसने इंसान समझा बल्कि जानवर तो नहीं समझा। इसने किन्नर भी है तो वो भी पूजनीय है। आप जानिए शास्त्र में किन्नर की बहुत बड़ी मतलब कि स्थान है। हर ग्रंथ में किन्नर का नाम आया है, हाँ हर ग्रंथ में। और हर ठाकुर जी के अवतार में किन्नर आए हैं। किन्नर को किन्नर नहीं कहते हैं, इनको मंगलमुखी कहते हैं। आपने सुना कभी? नहीं सुना ना, नई बात सुनने को मिलेगी। इनको मंगलमुखी कहते हैं। मंगलमुखी अब क्यों कहते हैं आप पूछोगे? मंगलमुखी इसलिए कहते हैं ये मंगल कार्यों में जाते हैं। अब मंगल कार्यों में नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं सही कह रहे हैं ना। ये किसी के शादी में, किसी के बच्चा होने पे मंगल कार्यों में जाते हैं, और इसीलिए इनको मंगलमुखी कहा गया शास्त्रों में। हाँ, इनको ये हिंजड़ा, किन्नर, ये सब कहना इनकी अपभ्रंश भाषा है, ये नहीं कहना चाहिए। ये पूज और फिर ये अखंड ब्रह्मचारी होते हैं। अब तो कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि लोग बनने लगे हैं, पर जो पेट से पैदा होता है वो अगर जबान से कुछ निकाल दिया तो उसको को भगवान भी नहीं काट सकते हैं। वो सब ठाकुर जी की कृपा से बनते हैं। वो ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो अखंड ब्रह्मचारी है ना। ये तो अखंड ब्रह्मचारी है। इनका ब्रह्मचर्य कभी खंडित हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके ब्रह्मचर्य खंडित होने का कोई रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल सही। इसलिए अखंड ब्रह्मचारी कहलाए गए हैं। ऐसा कोई जो राधा रानी को आप कोई भजन सुनाती हो, जो रिझाती हो ऐसा? हम तो राधा रानी को भजन के, हम तो राधा रानी को बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। वो उसमें वो नहीं है। बाकी सबसे बड़ी बात है सत्संग। कोई सुना दीजिए। सबसे मुख्य बात है में जो अभी चर्चाएं हो रही है ना, ये चर्चा अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उसके बहुत अंतर बदलाव आएगा। ये सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि भय और लज्जा दो का परित्याग करे इस मार्ग में। इस मार्ग में अगर दो का जो परित्याग कर देगा उसके लिए ये मार्ग इतना सुलभ हो जाएगा जिसका कुछ जवाब नहीं है। सबसे बहुत सुंदर। आप भगवान की किस सखी के रूप में मानते हैं अपने आप को? अब ये तो जो श्री जी ने जो अपनी सेवा में स्वीकार कर ले, हम अपने आप को कैसे कह दें कि हम फलानी सखी हैं? हम नहीं कह सकते हैं। सखियाँ तो हमारी किशोरी जी की हैं 8 सखियाँ। 8 सखियों के एक सखी के 8 सखियाँ हैं, उनकी फिर 8 सखियाँ हैं। उनका तो यूथ बहुत लंबा है, करोड़ों में है इनका यूथ। कि मंजरी है, किंकणी है, गोपी है, सखी है, सहचरी है, इनका तो बहुत लंबा यूथ है। उनकी व्याख्या कहाँ तक सुनोगे आप? हाँ, बहुत लंबा यूथ है। हमारे श्री जी की सेवा में ये खाली पहनने ओढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब तक हम अंदर में हम अपने आप को नहीं ओढ़ेंगे, पहनेंगे, रंगेंगे, तब तक बाहर से ये दिखावा है। ये तो दिखावा है बाहर का, ये अंदर का नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि महात्मा जो एमपी में जो मैंने देखा उनके उसमें एफटी में देखा मैंने कि वो 100 वर्ष से ऊपर की आयु है उनकी। दुबले पतले सन्यासी वस्त्र पहन रखा, नाक में नथ पहन रखी है, मांग भर रखी है, दाढ़ी है इतनी बड़ी बड़ी, हाथ में चूड़ियाँ हैं, क्या समझे। और वो जब से वो पैदा हुए उन्होंने कुछ मतलब कि जब से उनको होश संभाला तब से उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया। विज्ञान भी परेशान है कि कैसे जी रहे हैं। तो ये सब ठाकुर जी की, ये सब ठाकुर जी की आप पर भी ठाकुर जी की? हाँ जी, सौरभ, ये सब हम तो कह रहे हैं ठाकुर जी की बिना कृपा के तो कोई भी जीव नहीं है। पर किसी पे विशेष कृपा है, जो कृपा को समझ ले उस पर विशेष कृपा है, ना समझे वो भटकता है। राधा रानी की जय। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जिनका कहना है कि जिसने लज्जा करी वो कुछ भी नहीं कर सकता, और लज्जा छोड़कर ही सब कुछ कार होता है। भक्ति भी अब लज्जा छोड़ के करें। और इन्होंने बताया कि इन्होंने विवाह भी किया है और भगवान की सखी के रूप में आज यहाँ पर वृंदावन में है, और ये भगवान की यहाँ पर पोशाक बनाती हैं और इन्हें यही वस्त्र पहनकर बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे।